ये हमारे पास कुछ डाटा है और अब इस डाटे को हम समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इनमें से किन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी है तो नाम से पता लग रहा है कि जी मोस्ट प्रॉब्ली ये यूनिक होगा, ठीक है, ये हर बंदे का दूसरे से डिफरेंट होगा। तो ये एक समझ लें कि यूनिक आइडेंटिफायर है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा है कि लास्ट अपडेटेड डेट क्या है, कि उसके ऊपर जनाब किस दिन उसके ऊपर रिकॉर्ड जो है वो उसको चेंज किया गया, ठीक है, या मतलब उसको कनेक्शन लगाया या कनेक्शन रिमूव किया या इस तरह का जो भी हुआ। अब ये डाटा जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये एक जनाब कंपनी है किसी दूसरे मुल्क की जो क्या करती है, जो केबल ऑपरेटर की तरह काम करती है, डिजिटल मतलब नेटफ्लिक्स की तरह का अकाउंट जो है वो सेल करती है इंटरनेट के थ्रू स्मार्ट टीवीज के लिए। स्ट्रीमिंग सर्विस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं और उनका कुछ डाटा है, डाटा ऑब्वियसली फेक है, उसमें ओरिजिनल बैंक अकाउंट नंबर वगैरह तो मुझे नहीं देने थे या उनकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देनी थी, ठीक है। तो लेकिन उसमें किस तरह का डाटा उसने कलेक्ट किया हुआ वो है। तो फर्स्ट नेम है, सर नेम उसका दिया हुआ है, एड्रेस का खाना है जो खाली है, पोस्टल कोड दिया हुआ है, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, प्रूफ ऑफ आईडी क्या है वो यहाँ पे कि आईडी कार्ड है या पासपोर्ट वगैरह है, पिन नंबर दिया हुआ है कि उसका जो भी उसके यानी कि स्क्रीन को चलाने के लिए जो पिन नंबर होगा वो यहाँ पे होगा। अच्छा, फिर बैंक अकाउंट की पेमेंट ऑप्शन है कि पेमेंट उसने किस तरह से की है वो है, फिर अकाउंट डिटेल्स, बैंक नंबर वगैरह होगा, राउटिंग नंबर अब नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है। प्राइस पर मंथ यहाँ पे लिखी हुई है, उसका शहर या गांव या इलाका लिखा हुआ है और वो कितनी स्क्रीन चला रहा है वो लिखा हुआ है और किस डेट को इंस्टॉल हुआ वो लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इस इंफॉर्मेशन में कहाँ कहाँ हमारे कुछ कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जहाँ पर डेट्स दी हों तो वो तो सीधा सीधा साहब है कि इसको मंथ्स में या ईयर्स में तोड़ा जा सकता है। अच्छा, तो डेट से ग्राफ बन जाएगा कि किस महीने में साल के किस हिस्से में या पिछले साल इस साल कब कब चीज़ों की तादाद बढ़ रही थी या कम हो रही थी, तो तादाद का ग्राफ यहाँ से बन सकता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो है वो पेमेंट ऑप्शन की है। पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है। कैटेगरीज इन द सेंस के एक जो है 3-4 मुख्तलिफ तरह के हैं, ठीक है। तो आप इसको समराइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी सारी इंफॉर्मेशन को कि बैंक अकाउंट वाले कितने हैं, पेपाल वाले कितने हैं, कैश वाले कितने हैं, ठीक है। तो उसके आप 3-4 कॉलम्स बना सकते हैं, हर कॉलम में बाकी इंफॉर्मेशन को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर इसी तरह कौन कितने पैसे दे रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और लोकेशन है, लोकेशन के एतबार से भी कैटेगराइज हो सकता है और कहाँ पे कितनी स्क्रीन्स चल रही हैं इसके हिसाब से भी 4 कैटेगरीज यहाँ पे बन सकती हैं, ठीक है। इलाकों का अब यहाँ पे गिनना पड़ेगा कितनी है। अच्छा, गिनने के लिए भी सौखा हल क्या है कि ऊपर फिल्टर लगाएं, फिल्टर लगा के फिल्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा कि कितने टोटल डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे। उसके मुकाबले में इस वाले में कितनी हैं, इस वाले में 1 2 3 4 कैटेगरीज हैं। यहाँ पे कितनी हैं, 1 2 3। तो जिनमें कम कैटेगरीज हैं वो वाली इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो बेतहाशा पोस्टल कोड दिए हुए हैं और ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो डेट्स देख लें तो डेट्स 2022 की भी हैं, हर महीने की हैं, 2021 की भी हैं, तो इनकी भी कैटेगरी इस तरह से अगरचे मंथ्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे तो सौखा हो जाएगा, ठीक है। तो जिनमें 2 3 4 कैटेगरीज हों वो उसके हिसाब से डाटा समराइज हो सकता है। जिसमें कंटिन्यूअस डाटा हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। जहाँ पे प्राइस या वैल्यू वगैरह लिखी हुई हो उसको सम किया जा सकता है, उसको जनाब टोटल रेवेन्यू वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बाय टाइम या बाय डेट या बाय ईयर तो वो कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। जमा या एवरेज वगैरह उनकी निकाली जा सकती है। तो हम यहाँ पर
एक नया पिवट टेबल लगाते हैं और हमने सेलेक्ट किया कि जी इसको ये वाले टेबल को सिलेक्ट करना है, नई शीट के ऊपर लेके जाना है और मैंने क्लिक कर दिया ओके। फिर हमारे पास अवेलेबल थे मसलन उनके क्या चीज़ अवेलेबल थी, नंबर ऑफ स्क्रीन्स। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन से क्लाइंट जो है, कितने क्लाइंट्स के पास एक स्क्रीन है, कितने क्लाइंट्स के पास दो स्क्रीन्स हैं, कितने के पास क्या हैं। ठीक है, तो स्क्रीन्स को मैंने लगा दिया रोज में, और फॉर एग्जांपल हर क्लाइंट का एक कस्टमर आईडी है तो वो हो सकता है, ठीक है, उसको काउंट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो नंबर था उसने नंबर को सम कर दिया है, मुझे यहाँ पे सम नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए काउंट। ठीक है, तो मैंने इसे काउंट पे सिलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कौन से वाले कितने कितने जनाब जी स्क्रीन्स यूज कर रहे हैं, कितने कितने लोग। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। मैं इसको भी एक ग्राफ के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिकमेंडेड ग्राफ में यही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया और ये भी एक सीधा सीधा सा इंफॉर्मेशन मिल गई कि जी इसका टाइटल हम कर देते हैं नंबर ऑफ यूजर्स बाय स्क्रीन्स। ठीक है जी, और इसका नीचे मैं नाम लिख देता हूँ यूजर्स बाय स्क्रीन, और इसकी भी फील्ड लिस्ट में बटन्स गायब कर देता हूँ, और इसको भी मैं स्टाइल वही वाला लगा देता हूँ जो मैंने पहले लगाया था। यहाँ पे अब मुझे कंपैरिजन करना आसान हो गया है। ठीक है, तो एक और मैंने शीट बनाई, इस शीट का मैंने नाम दिया डैशबोर्ड, और अब मेरे पास इस डैशबोर्ड पे दिखाने के लिए दो ग्राफ्स आ गए हैं। ग्राफ्स का साइज वगैरह हमने रफली इक्वल कर दिया है, तो वैसे बिल्कुल एक्यूरेटली इक्वल होना चाहिए, तो वो हम कर लेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद मैं ये भी देख सकता हूँ कि मसलन किस इलाके में लोग ज़्यादा है, किस इलाके में लोग कम है, और इसके लिए भी मैं एक पिवट टेबल बना सकता हूँ, या मैं इसको जो है मतलब कि अब इसके अंदर दो तरह के ग्राफ्स बन सकते हैं, या तो यहाँ पे जनाब बन सकता है उसी तरह से बार ग्राफ, और या फिर यहाँ पे बन सकता है कि किस इलाके का कितना हिस्सा है, चूंकि मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ, तो फिर इसलिए उसका बन सकता है एक पाई चार्ट। अच्छा, अब सारों के तकरीबन रफली इक्वल हैं क्योंकि फेक डाटा है, खुद से एंटर किया हुआ। अच्छा, तो इसमें जनाब मैं करता हूँ रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे देखें तो ये कोई इतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगता, 10-12 वो हो गए हैं, उसके मुकाबले में पाई चार्ट में बनाता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये पाई चार्ट बन गया। अब यहाँ पे भी साइड पे ये जो लिखे आ रहे, अब जब ये जेन्युइन डाटा होगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ रीजन्स के साइजेस मुख्तलिफ होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब इसको, मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए, इसका डिज़ाइन मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी हर जो पार्ट है उसके साथ ही लिखी हुई आए उसकी डिटेल भी, तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हर पार्ट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि ये किस इलाके का है और उसकी वहाँ पे कितने जो है क्लाइंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, या ये वाला भी मैं कर सकता हूँ कि कितने % वहाँ पे क्लाइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कलर स्कीम भी मैं चेंज कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। ठीक है, अपनी मर्ज़ी की। और मसलन मैं ये वाला अगर कर लूँ और इसको डिलीट कर दूँ तो ये मेरे पास एक और ग्राफ आ गया अपने डैशबोर्ड पे लगाने के लिए। ठीक है जी, तो अब डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास 3 ग्राफ्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमने टाइमलाइन बनाई थी, ये टाइमलाइन क्यों बनाई, तो इस टाइमलाइन को भी हम इधर ला सकते हैं, और इस टाइमलाइन की वजह से हमारा डैशबोर्ड इंटरैक्टिव हो जाता है। ठीक है,
मैंने सिर्फ मई पे क्लिक किया, वैल्यूज चेंज हो गई। मैंने 2-4 महीने सेलेक्ट किए, वैल्यूज चेंज हो गई। लेकिन मसला क्या है कि एक ग्राफ अपडेट हो रहा है, सारे अपडेट होने चाहिए। मजा तो तब आए, ठीक है। मैं कहूं कि मुझे सिर्फ 2021 का डाटा चाहिए कि उस वक्त 2021 में कितनी कितनी स्क्रीन थी, ठीक है, उस वक्त किस इलाके में कितने लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर करता हूं राइट क्लिक, और ये ऑप्शन आ रही है रिपोर्ट कनेक्शंस की, ठीक है। तो मैं रिपोर्ट कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूं, तो वो कहता है कि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। मैं उसको कहता हूं कि मुझे सारी चीज़ों के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो अब जब मैं इसको चेंज करता हूं तो दूसरी वैल्यूज, इसकी भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इसकी भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब मार्च में वहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, इस वजह से अपडेट 0 हो गया सारा, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूं तो टोटल डाटा आ जाएगा, ठीक है जी। फिर एक और चीज़ भी यहाँ पे लगती होती है, वो क्या है, वो है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पिवट टेबल पे और फील्ड लिस्ट में आता हूँ, और यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मसलन मैं इलाका ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको मैं ऐड एज स्लाइसर भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और ये इलाकों के नाम जो हैं वो यहाँ पे बटन्स की फॉर्म में आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको उठाकर डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से आ रहा है, और वो लंबा है, टाइमलाइन उसी तरह ही आ सकती है। तो इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आएगी कॉलम्स की, कितने कॉलम्स रखने हैं, फिलहाल एक है, मैं इसको कर देता हूँ कि मुझे 5 कॉलम या 6 कॉलम कर दे, और इसको मैं थोड़ा खुला कर देता हूँ। तो अब ये बटन्स जो है वो साइड बाय साइड आ गए, तकरीबन वैसे ही जैसे वहाँ पे साइड बाय साइड आ रहे थे, ठीक है। तो इनको मैं ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सिपारिया के इलाके में कितने जनाब स्क्रीन चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो क्योंकि उस से उठा के लाया था, तो उसी तरह से सिर्फ वो वाला अपडेट हुआ, बाकी वो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब मैं इसके ऊपर उसी तरह राइट क्लिक करता हूँ, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाता हूँ और सारों को चेक कर देता हूँ। ओके, ठीक हो गया जी। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाले ग्राफ्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। किस इलाके में कितनी कितनी स्क्रीन इस वक्त चल रही हैं, और वहाँ का रेवेन्यू कितना है, वगैरह वगैरह सब कुछ अपडेट हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो अब ये एक सही मायनों में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बन गया है, ठीक है। इंटरैक्टिव इन द सेंस कि मैं इसके ऊपर कहीं पे क्लिक वगैरह कर सकता हूँ, इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता हूँ, बदले में ये मेरी मुताल्लिका जो मैं मांगूंगा उस तरह की इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है जी। तो इसका हमने नाम नहीं दिया, इसको हम कर देते हैं कि यूजर्स बाय लोकेशन, ठीक है। नंबर ऑफ यूजर्स है बेसिकली कि किस लोकेशन से कितने यूजर्स हैं, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ही आ जाते हैं कि ये है पेमेंट ऑप्शन, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, ऐड एज स्लाइसर कर दिया बस। तो ये 3 बटन आ गए, ठीक है। और इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं ले गया डैशबोर्ड के ऊपर, ये यहाँ पे आ गए 3 बटन, और इनसे मैं यहाँ पे 3 ही है तो ये इस तरह भी ठीक है। और अभी ये जो है किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सिर्फ एक इस वाले ग्राफ को मॉडिफाई कर रहे हैं। जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करूँगा, और फिर बाकी ग्राफ्स को भी सिलेक्ट कर लूँगा। अभी ये बेसिकली शीट 4, 5, 6 के ऊपर जो ग्राफ्स हैं उनको भी एडिट कर रहा है, तो वो उसकी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल
ठीक है। अब जब मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये डाटे को, सारे ग्राफ्स को अपडेट भी करता है और क्लियर भी करता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बटन्स नहीं डालने होते, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन आपने डाटा उन चीज़ों से स्लाइस करना होता है जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मसलन किस इलाके से कितने पैसे आ रहे हैं, ये फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो इस तरह आपने सेलेक्ट वो इंफॉर्मेशन करनी होती है जो चीज़ों को आसान करके आपको ज़्यादा क्विकली एक नज़र में आसान करके चीज़ें दिखा दे। ठीक हो गया जी।